महाभारत से जुड़ी कई ऐसी कथाएं हैं जिससे आज भी कई लोग अनजान हैं। आपने महाभारत के कई श्राप और वरदान के विषय में तो सुना या पढ़ा होगा। महाभारत के कई श्राप लोगों के बीच बहुत प्रसिद्ध हैं। जैसे अंबा ने दिया था भीष्म को श्राप, कर्ण को परशुराम जी के द्वारा दिया गया श्राप, वहीं अर्जुन को उर्वशी के द्वारा, श्री कृष्ण को गांधारी के द्वारा, अश्वत्थामा को श्री कृष्ण द्वारा, और ठीक उसी प्रकार द्रौपदी ने भीम और हिडिंबा के पुत्र घटोत्कच को एक श्राप दिया था। और आज इस वीडियो में हम द्रौपदी द्वारा दिए गए घटोत्कच तथा कुत्तों को दिए गए श्राप के विषय में जानेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और हमारे साथ बोलें राधे राधे। घटोत्कच महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक है। द्रौपदी के अतिरिक्त भीम की एक अन्य पत्नी का नाम हिडिंबा था, जिससे भीम का परम वीर पुत्र घटोत्कच उत्पन्न हुआ था। घट हाथी का मस्तक और उत्कच मतलब केशहीन। इसका मस्तक हाथी के मस्तक जैसा था और केश शून्य होने के कारण यह घटोत्कच नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह असल में मिश्र संतान था, जिस कारण इसमें मनुष्यों और राक्षसों दोनों की विशेषताएं विद्यमान थी। महाभारत के युद्ध में घटोत्कच ने कौरव सेना के बहुत से लोगों का वध किया था। यही नहीं, उन्होंने दुर्योधन तथा दुशासन को भी पूरी तरह से घायल कर दिया था। घटोत्कच का विशालकाय शरीर था और वह बलशाली भी था। आपको बता दें कि घटोत्कच के कारण महाभारत युद्ध में कोहराम मच गया था। घटोत्कच ने दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण कुमार का वध भी किया था। घटोत्कच का विवाह दैत्यराज मुरा की बेटी अहिलावती के साथ हुआ था, जिन्हें मौरवी और कामकांतिका के नाम से भी जाना जाता है। घटोत्कच और अहिलावती के दो पुत्र थे और उनके एक पुत्र का नाम बारबरीक और दूसरे का नाम अंजनपर्वा था। परंतु पांडवों की इतनी सहायता करने वाले घटोत्कच को आखिर द्रौपदी ने श्राप क्यों दिया? तो चलिए जानते हैं इसके पीछे की कथा को। घटोत्कच पहली बार अपने पिता भीम के राज्य में आए थे। उन्होंने अपनी माता यानी हिडिंबा के आदेश का पालन किया था, जिस कारण घटोत्कच ने आज्ञा के अनुसार द्रौपदी को आदर सम्मान नहीं दिया। यह देखकर द्रौपदी का मन आहत हुआ और उन्हें अपमान महसूस हुआ, जिसके बाद द्रौपदी क्रोध में आ गई और उन्होंने घटोत्कच को श्राप दे दिया। उन्होंने घटोत्कच को कहा कि वे एक विशिष्ट स्त्री हैं और पांडवों की पत्नी भी हैं। वह पांचाल देश के ब्राह्मण राजा द्रुपद की पुत्री हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी प्रतिष्ठा पांडवों से कहीं अधिक है। द्रौपदी ने गुस्से में यह भी कहा कि घटोत्कच ने अपनी माता राक्षसी हिडिंबा के आदेश पर महाराजाओं और ऋषियों से भरी सभा में उसका अपमान किया है। अंत में द्रौपदी ने कहा कि घटोत्कच की आयु सीमा बहुत कम होगी और वह बिना किसी युद्ध के मारा जाएगा। और फिर कुछ इसी प्रकार ही घटोत्कच की मृत्यु भी हुई। महाभारत के युद्ध के 4वें दिन सूर्य डूबने के पश्चात युद्ध छिड़ गया। तब मशालें जलाई गईं और वह रात का समय था। तब भीम ने पुत्र घटोत्कच का आह्वान किया। घटोत्कच ने वहां आते ही अपने साथियों के साथ माया युद्ध शुरू कर दिया। महाभारत युद्ध का यह समय बहुत ही रोमांचक था। युद्ध एक तरफा होता जा रहा था। तभी कौरवों ने कर्ण से अनुरोध किया कि किसी भी तरह से घटोत्कच को मार दिया जाए, क्योंकि घटोत्कच दुर्योधन का वध करने ही वाला था। यह देखकर कर्ण अपने आपे से बाहर हो गए और इंद्रदेव द्वारा दी हुई शक्ति को कर्ण ने घटोत्कच पर प्रयोग किया। कर्ण ने यह शक्ति अर्जुन का वध करने के उद्देश्य से अपने पास सुरक्षित रखी हुई थी। ऐसे में अर्जुन का तो संकट टल गया, लेकिन भीमसेन का पुत्र घटोत्कच युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुआ। जब घटोत्कच की मृत्यु हुई तो पांडवों की सेना में शोक छा गया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण शोक में नहीं थे। अर्जुन ने जब इसका कारण पूछा तो श्री कृष्ण ने कहा, जब तक कर्ण के पास इंद्रदेव द्वारा दी हुई शक्ति थी, उसे पराजित नहीं किया जा सकता था। उसने वह शक्ति तुम्हारे वध करने के लिए रखी थी, लेकिन वह शक्ति अब उसके पास नहीं है। ऐसी स्थिति में तुम्हें उससे कोई खतरा नहीं है। तो श्राप अनुसार ही घटोत्कच की मृत्यु बहुत ही कम उम्र में हो गई, और वो भी बिना किसी युद्ध के, क्योंकि कर्ण और उसका कोई युद्ध नहीं चल रहा था। बस कर्ण ने अपने मित्र दुर्योधन के लिए घटोत्कच का वध किया। परंतु श्री कृष्ण ने इस श्राप को भी पांडवों के लिए एक वरदान ही बना दिया। और सिर्फ घटोत्कच को ही नहीं, द्रौपदी ने कुत्तों को भी श्राप दिया था। जी हाँ, आपने सही गैस किया कि यहाँ पर कुत्तों की कौन सी बात हो रही है। और इसके पीछे भी एक कथा है। महाभारत काल के पौराणिक कथाओं के अनुसार कुत्ते सरेआम क्रीड़ा इसलिए करते हैं
क्योंकि द्रौपदी ने उन्हें श्राप दिया था। दरअसल अर्जुन जब द्रौपदी को विवाह कर घर लाए थे तो माता कुंती को नहीं पता था कि अर्जुन विवाह करके आए हैं। अर्जुन और द्रौपदी जब घर आए तो उनके साथ बाकी 4 पांडव भी थे और जब उन्होंने कुंती से कहा कि देखो माँ, हम तुम्हारे लिए क्या लाए हैं, तो कुंती ने बिना देखे जवाब दे दिया कि जो भी लाए हो उसे 5 भाई आपस में बांट लो। अब पांडव माँ की बात का किस प्रकार निरादर करते, इसीलिए सभी भाइयों का विवाह द्रौपदी के साथ हुआ और यह नियम बनाया गया कि द्रौपदी हर वर्ष उनमें से एक भाई के साथ रहेगी और इस दौरान कोई और उनके कक्ष में नहीं आएगा। ऐसा माना जाता है कि अर्जुन के कारण ही कुत्तों को द्रौपदी का श्राप मिला था कि वे खुले में ही क्रीड़ा करेंगे और लोग उन्हें देखेंगे। दरअसल हुआ यूं था कि जब द्रौपदी को हर साल एक भाई के साथ रहने की शर्त रखी गई थी तो इसके साथ ही यह भी बात तय हुई थी कि जब भी द्रौपदी किसी भी एक भाई के साथ कक्ष में होंगी तो उस समय कोई और दूसरा उस कमरे में नहीं आएगा और निशानी के तौर पर उस भाई की चप्पल बाहर कक्ष के दरवाजे के पास रख दी जाएगी, जिससे लोग समझ जाएंगे कि द्रौपदी अभी किसके साथ है। एक बार द्रौपदी कक्ष में एक पांडु पुत्र के साथ थी और उसी बीच दूसरा पांडु पुत्र कक्ष में आ गया और उसने उनको एक साथ देख लिया। जब द्रौपदी ने देखा तो उसने पूछा कि बाहर उसे अपने भाई की पादुकाएं नहीं दिखी, तो उसने कहा नहीं। द्रौपदी ने बाहर जाकर देखा तो वहां पादुकाएं नहीं थी और उनको एक कुत्ता अपने मुंह में लेकर जा रहा था। तब गुस्से में आग बबूला द्रौपदी ने कुत्तों को श्राप दे दिया कि जिस प्रकार आज उन्हें पांडुपुत्र के सामने लज्जित होना पड़ा है, उसी प्रकार उनकी प्रजाति को भी इस लज्जा को झेलना पड़ेगा और वे खुले में ही क्रीड़ा करेंगे। तो ये थी कथाएं द्रौपदी के श्राप की। आपको इनके विषय में जानकर कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और भी अद्भुत विषयों के साथ। तब तक के लिए हरिओम।